तो इल्हाम को फाइनली प्यार हो चुका है सियान से। जिस मूवमेंट का आपको बड़ी देर से इंतजार था, फाइनली अब वो होने जा रहा है। आने वाली एपिसोड में ऐसा क्या होगा जो शायद व्यूअर्स के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो, और सिहान क्या करने वाला है, क्या वो भी अपने प्यार का इजहार करेगा? अगर करेगा तो इनके लिए कौन सी बड़ी मुश्किल है जो आने वाली एपिसोड्स में ड्रामे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकती है, और लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन पहले रिक्वेस्ट इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा जी, तो फाइनली इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में दिखा ही दिया कि हमारी इल्हाम मैडम को इतनी तकलीफ क्यों है और क्यों वो रहती हैं हर वक्त इतना रूड के। ऐसे में बचपन में सबसे पहले अपनी माँ से जुदा हो गई, फिर बाप ने बड़ा जुल्म किया। तो येस, नाउ इट मेक सेंस कि आपने इस करेक्टर का बैकग्राउंड क्लियर किया, तो शायद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब मेरा नफ़रत का जो एक अंबार है इस इल्हाम करेक्टर के लिए वो थोड़ा सा कम हुआ चाहता है। क्योंकि इससे पहले तो फॉर नो रीज़न आप दिखा रहे थे कि कभी ये पागलों की तरह थप्पड़े मारी जा रही है, थप्पड़ मारी जा रही है हमारे सियान करेक्टर को, और कंटिन्यूसली रूड है। तो यस, उसकी चूँकि पास्ट लाइफ है ही सारी डिस्टर्ब, तो हम कह सकते हैं कि दैट कुड बी द रीज़न कि उसका ये सारा रूड बिहेवियर था। बट हैविंग सेड दैट के इतना रूड बिहेवियर होने के बावजूद भी वो कैसे अब मोमबत्ती की तरह पिघल रही है सियान के सामने, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अगर मैं फोकस करूं उस लेटेस्ट पॉइंट पर जहां से मुझे लगता है कि अब इस लव स्टोरी का आगाज़ हो चुका है, और वो ये कि सबसे पहले तो हमारी ये जो इल्हाम है, इसने कन्फेस किया है कि ये बड़ा एनवियस है हमारे इस सिहान करेक्टर को लेकर। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अपने रिश्तों से जितना ये अलग रही है, सिहान बहुत ज़्यादा रहा है उसकी माँ के, उसकी सिस्टर के। तो चूँकि इसकी लाइफ में कोई बचा नहीं है और ये उनके क्लोज़ रहना चाहती है, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट है इस टाइम इस इल्हाम के लिए भी वो सिहान ही है। क्योंकि सिहान के पास समहाउ इल्हाम से भी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं उसकी फैमिली की, पहली बात। दूसरी बात जिसकी तरफ वो देखकर बार बार हमेशा इशारा करती है, बात करती है, और वो है उसकी सिस्टर का दिल जो इस टाइम सिहान के अंदर धड़क रहा है। तो उसको वो कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, कि बंदा तो मिल ही जाएगा, साथ में अपनी बहन का दिल भी मिल जाएगा। और वैसे भी सिहान इज़ अ वेरी नाइस पर्सन टू स्टे विद, तो इसलिए वो अब उसके बारे में सोचने लगी है। बट पॉइंट वाली बात यहाँ पर जो है, जो हमारी लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि जिस मोमेंट पर ड्रामा ख़त्म होता है, वो ये कि सियान इसको ये कहता है कि कल बर्थडे है। तो पहले तो उसको ये लगता है कि मेरी बर्थडे की ही बात हो रही है, क्योंकि ये और मतलब इल्हाम और से एलफ, ये दोनों चूँकि ट्विंस थी, तो ट्विंस एक ही टाइम पर बाहर आती हैं इस दुनिया में, तो दोनों की बर्थडे सेम होती है। आपको वो याद है बर्थडे वाला सीन जहाँ पर मरियम मैडम जो है पहले केक कट करती है एलफ के लिए, फिर दोबारा से केक कट करती है अपनी दूसरी बेटी के लिए, तो दोनों की बर्थडे सेम डे में होती है। तो इल्हाम को ये लग रहा था कि शायद ये मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने अपने दिल में जो है ना वो लड्डू फूटने शुरू कर दिए हैं सिहान को लेकर। उसको लग रहा है कि ये बंदा एक्स्ट्रा जिससे कह लें सॉफ्ट हार्टेड प्लस अ वेरी डीप काइंड ऑफ पर्सन है, तो शायद इसका मेरे में इंटरेस्ट बन चुका है। बट भाई वो आपको सिर्फ इसलिए देखता है क्योंकि उसको आपके अंदर एलफ दिखती है, और एलफ अब उसके पास नहीं है, तो समहाउ उसे भी एक जिसे कह लेना कि मेमोरी चाहिए, घर उसे मिला हुआ है एलफ को रियलाइज़ करने के लिए, और देखने में तुम हो, तो इसलिए वो तुम्हें देखकर हमेशा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, चाहे तुम उसे थप्पड़ मारो या कुछ भी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर द मोमेंट ही सेड दैट कि कल बर्थडे है, तो इल्हाम बड़ा खुश हो जाती है, और दूसरे ही लम्हे जब वो एलफ का नाम लेता है तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। अब देखा जाए तो आपका सैड होना बनता नहीं था इस मोमेंट पर, क्योंकि समहाउ वो आपकी सिस्टर ही है जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हो, और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो आपके इस सिहान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आप तो अभी कल तक उसके साथ रूड थे, तो एकदम से आप कैसे जगह बना लोगे? तो यू नीड टू बी काम डाउन। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में ये जो हमारी इल्हाम है ये साड़ी पहनकर उसके लिए रेडी होगी, और फिर जिस तरह से सिहान उसको देखेगा और एकदम से उसको ऐसा फील होगा, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इल्हाम को दिखाया जाएगा कि वो सिहान के साथ रूड नहीं होगी, बल्कि अच्छे से उसके साथ केक कट की सेरेमनी करेगी। फिर उसी मोमेंट पर जहाँ पर उसकी माँ ने कभी केक कट किया था,
एलफ के साथ, वहाँ पर भी शायद इनके कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे। और फिर वो चूँकि उसको एलफ बनाकर उसके साथ टाइम गुजार रहा है, तो वो अपने दिल की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो एलफ के साथ करना चाहता है। और ये मेरे ख्याल से इस हमराही ड्रामे का वन ऑफ द बेस्ट सीन होगा जो आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा, कि जहाँ पर ये खुलकर अपने दिल की हर बात जब एलफ से करेगा तो वो सुन तो रही होगी इल्हाम, और उसकी आंखों से आ जाएंगे आंसू, और उसे इस बात का एहसास भी होगा कि ये शख्स किस हद तक मेरी बहन से मोहब्बत करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ जेलसी तो होती ही है कि मेरी बहन से मोहब्बत करता है, मेरे से नहीं। तो ये समहाउ एक बात उसको बड़ा इरिटेट करेगी कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो यहाँ पर बहुत जगहों पर उसको दिखाने की, बताने की डिफरेंट अदाओं से कोशिश करेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे इस एलफ को टेम्परेरी बनाने वाले सीन के बाद जो हमारा सिहान है ना, वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा उसको एलफ ही समझना शुरू कर देगा। आई नो कि वो एलफ तो नहीं है, बट ये कि बहुत सारी उसको साथ ऐसे ही बातें कर देना एलफ समझ के, तो ये चीज़ जो इल्हाम है ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देंगी, क्योंकि उसने उसको गलत जज किया। प्लस उस शख्स के लिए फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जिस शख्स जो एक्चुअली में उसकी सिस्टर का हस्बैंड था। तो औरत की चूँकि फीलिंग्स जो हैं वो इमोशंस के ज़रिए ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होती हैं, तो यहाँ पर तो इमोशंस की बौछार हो रही है, तो क्यों नहीं भैया हमारी इल्हाम जो है वो सिहान को लाइक करना शुरू होगी। तो ये एक है भैया पहला फैक्ट। दूसरी बात ये है कि आने वाली एपिसोड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि फाइनली लाला जी को पता चल जाएगी ये बात कि ऐसे में जो उसके बेटे का मर्डर किया है वो सिहान ने किया है। सिहान था उस होटल के अंदर, वहाँ पर वो जॉब कर रहा था, और पहले उसी ने हाथ पकड़ा। और मेरे ख्याल से ये जो बात है ये बताएगा वही शख्स जो सबसे पहले पैसे लेने के लिए आया था उस मरी में, जिसके पास सिहान ने स्टे किया लड़की। उससे जब वो पैसे लेने आया था तो आपने देखा नहीं कि सिहान किस तरीके से आकर उसको झाड़ता है। फिर सिहान जिससे एड्रेस लेता है उसका, तो वो हो सकता है कि आए वो आकर बताए कि भाई वहाँ पर तो एक बड़ा सख्त जान लड़का है, और वो उसने मुझे भी पहले मार कर भगाया। और फिर जब दोबारा से वलीद आता है पैसे लेने तो वही आया होगा, क्योंकि उसी ने आकर मेरे से एड्रेस पूछा था ये कहने के लिए कि मुझे उससे पैसे देने हैं। तो वो इसका भांडा फोड़ेगा, और उसके बाद ये लाला जी को पता चल जाएगा कि अच्छा भैया इसके पीछे तो सिहान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिहान का जो सीन है वो उसके अब्बा गाजी को भी पता चल जाएगा। गाजी को भी ये बात कंफर्म हो जाएगी कि उसके बेटे से मर्डर हुआ है। तो जो दो बड़े पावरफुल लोग इस ड्रामे के अंदर दिखाए हैं, जिसमें लाला जी तो मुझे पता नहीं क्यों पावरफुल लगते नहीं हैं, लेकिन चलें मान लेते हैं वो ड्रामे के अंदर दिखा रहे हैं तो वो होंगे। तो ये गाजी अंकल और लाला जी आमने सामने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिहान है ना वो कहेगा ये फ़ाइट मेरी है, इसे मुझे खुद से डील करने दो। तो बाप कहेगा तुम सारी फोर्स ले लो मेरी, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, चाहे तुम इल्हाम के साथ ही करो, क्योंकि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि तुम उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। तो वो भी उसको यही कहेगा अपने बाप को कि वो इल्हाम है, एलफ नहीं है। मैं उसे एलफ वक्ती तौर पे बनाकर दिल की बात तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एंड इल्हाम इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एलफ। तो मेरे ख्याल से एक दिन इल्हाम एलफ बनने के बाद शायद इस चीज़ की विश करना शुरू कर देगी कि उसकी बहन क्या करती थी, किस तरह की वो थी, क्योंकि उससे अपनी बहन जैसा बनना ज़्यादा बेहतर लगेगा अपने आप में। क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो अब इस दुनिया से नहीं रही, लेकिन थी तो उसके जैसी, तो ये अपने आप को उसके रंग में ढालने की कोशिश कर। लेकिन इससे पहले वो ये सब कुछ करके सिहान को इम्प्रेस करे, या सिहान उससे कोई दिल की बात करता कि हाँ वो भी अब इल्हाम के लिए कुछ वैसा फील करना शुरू हो गया है, क्योंकि वो एलफ की जैसी दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि लाला जी सबसे ज़्यादा पेन देने के लिए सिहान को डायरेक्टली उससे नहीं मारेंगे, क्योंकि पता है वो गाजी यूसुफ का बेटा है। वो ये देखेंगे कि आजकल उसकी दुखती रग क्या है। जैसे मेरा बेटा मेरी दुखती रग थी, तो उसने उसको जान से मार दिया। तो इसकी दुखती रग है इसकी वो लड़की जो इसकी वाइफ की सिस्टर है, जिसके साथ ये आजकल बड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, तो क्यों ना हम उसको उठाएं। तो यहाँ पर लाला के बंदे जब इसको उठाएंगे, इल्हाम को लेकर जाएंगे, ये बात पहुँचेगी सिहान तक, तो सिहान फिर अपने बंदे रेडी करके वहाँ पर जाकर धावा बोलेगा, जिसके बाद इवेंचुअली मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इल्हाम है उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स पैदा होंगी इस सिहान के लिए, और ये फाइनली एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक होंगे। दरमियान में सोचने वाली बात यह है कि वो जो लड़की जिसको लेकर आए हैं मरीज से, उसका क्या होगा।
भाई देखो, उसको इंसाफ दे तो दिया, वो पठानी है तो उसने शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि वो शख्स दुनिया में उसको सज़ा मिलना कितना मुश्किल है। यहाँ के कानून बड़े अजीब हैं, तो एक लड़की के साथ अगर रेप होता भी है तो प्रूफ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और फिर इतनी ज़्यादा जो उसकी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क होता है वो एक अलग ही सिनेरियो है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर उसका भी कुछ अच्छा दिखाई देंगे। बट ज़रूरी इस टाइम ये है कि सिहान का अपने बाप के साथ अपनी दोस्ती को बहाल करना, बाप किस मोमेंट पर उसको सच बताएगा ये भी बात अभी समहाउ सामने आना बाकी है, क्योंकि जब बाप बताएगा तो फिर सिहान का क्या रिएक्शन होगा ये अपने आप में एक बड़ी डिफरेंट सी बात है। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि ड्रामे के लास्ट में जाकर इस तरीके से दिखाया जाएगा कि सिहान और इल्हाम जो है उर्फ एलफब एक होने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है भैया आपको ये सिनेरियो, क्या लगता है क्या होगा, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।